ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कई घाव शरीर पर नहीं होते लेकिन आत्मा तक को कपा जाते हैं और सबसे गहरा दुख तो तब होता है जब चोट वहाँ से मिले जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। किसी ने प्रेम में चला, किसी ने मित्रता में धोखा दिया, तो किसी ने रिश्तों की गरिमा को भुलाकर पीठ पीछे वार किया। आज की यह कथा आषाढ़ मास के 9वें दिन को समर्पित है उन सभी हृदय को जो अब भी उस विश्वासघात की कसम से उबर नहीं पाए हैं। हे नारायण भगवान, आप तो उन सीता माता के सखा हैं जिन्हें अग्नि परीक्षा के बाद भी संसार ने प्रश्नों से घायल किया। आप उन द्रौपदी के सखा हैं जिन्हें अपनों की सभा में अपमान सहना पड़ा। आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कि जब अपना ही साथ छोड़ दे तो मन कितनी देर तक स्वयं को खुद संभाले। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उन घावों पर करुणा की अमृत बूंद बनकर बरस जाइए, उस टूटे मन को शांति दीजिए और उस भरोसे को नए जन्म दीजिए। पर इस बार केवल आपके ऊपर आज की कथा केवल सुनने भर के लिए नहीं, भीतर की उस पीड़ा को ईश्वर के चरणों में रखने का एक स्वर्णिम अवसर है, ताकि वह भार अब हमारी आत्मा पर ना रहे। आइए आज आप सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय नंबर 9। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, इसके आगे पौलत्य तीर्थ है जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। मैं उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनो। वह छीने हुए राज्य की भी प्राप्ति कराता है। विश्वा मुनि के ज्येष्ठ पुत्र कुबेर जो रिद्धि सिद्धि से संपन्न और उत्तर दिशा के स्वामी है, पहले लंका के राजा थे। उनके सौतेले भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बड़े बलवान थे। यद्यपि वे भी विश्वा के ही पुत्र थे, तथापि राक्षस पुत्री कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राक्षस कहलाते थे। वे तीनों भाई तपस्या करने के लिए वन में गए। वहाँ उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और मुझसे वरदान प्राप्त किया। इसके बाद अपने मामा मारीच के साथ नाना और माता के कहने से रावण ने कुबेर से लंका की राजधानी अपने लिए मांग ली। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में बड़ी भारी शत्रुता हो गई। फिर तो देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर को युद्ध में हराकर पुष्पक विमान और लंकापुरी पर अधिकार जमा लिया तथा तीनों लोकों में घोषणा करा दी कि जो मेरे भाई को आश्रय देगा वह मेरे हाथ से मारा जाएगा। कुबेर को कहीं आश्रय नहीं मिला। तब वे अपने पितामह पुलस्त्य के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, मेरे दुष्ट भाई ने मुझे लंका से निकाल दिया है, बताइए अब मैं क्या करूं? अब मेरे लिए देव अथवा तीर्थ ही आश्रय या शरण है। पौत्र की यह बात सुनकर पुलस्त्य ने कहा, बेटा तुम गौतमी गंगा में जाकर भगवान शंकर की स्तुति करो। वहाँ गंगा के जल में रावण का प्रवेश नहीं हो सकता, अतः मेरे साथ वहीं चलकर कल्याणमय सिद्धि प्राप्त करो। कुबेर ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और पत्नी, पिता, माता तथा वृद्ध महर्षि पुलस्त्य के साथ गौतमी गंगा के तट पर गए। वहां गंगा में स्नान करके पवित्र होकर कुबेर भोग मोक्ष के दाता देव देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे कि हे शंभु, आप ही इस चराचर जगत के स्वामी हैं, दूसरा कोई नहीं। जो लोग आपकी भी अवहेलना करके मोहवश दृष्टा करते हैं वे शोक के ही योग्य हैं। आप अपनी 8 मूर्तियों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण करते हैं। आपकी आज्ञा से ही सब लोग चेष्टा करते हैं, फिर भी विद्वान पुरुष ही आपकी महिमा को कुछ कुछ जान पाते हैं। अज्ञानी पुरुष आप पुरातन प्रभु को कभी नहीं जान सकता। एक दिन जगदम्बा पार्वती जी ने अपने शरीर के मैले से एक पुतला बनाकर रख दिया और परिहास में आपसे कहा, हे देव, यह आपका सूरवीर पुत्र है। उस पर आपकी कृपा दृष्टि हुई और वह विघ्नों का राजा श्री गणेश बन गया। अहो महेश्वर की दृष्टि का कितना अद्भुत प्रभाव है। जब कामदेव भस्म हो गए और रति उनके लिए विलाप करने लगी, तब दयामयी माता पार्वती ने आंसू बहाते हुए आपकी ओर देखकर कहा, हे भगवान, इन बेचारों का दाम्पत्य सुख छिन गया है। तब आपने उस पर भी कृपा की। कामदेव मनोभाव हो गए, वह रति की मनोभूमि में प्रकट हो गए। इस प्रकार उमा सहित महादेव जी की कृपा से रति ने पूर्ण सौभाग्य प्राप्त किया। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर कुबेर के सामने प्रकट हुए। उन्होंने वर मांगने के लिए कहा
किंतु हर्षा तरीके के कारण कुबेर के मुख से कोई बात नहीं निकली। इसी समय एक आकाशवाणी हुई। उसने मानो पुलसत्य विरस्वा और कुबेर के हार्दिक अभिप्राय को जानकर यह कल्याणमय वचन कहा कि हे भगवान, यह लोग धन का प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं। इनके लिए भविष्य भूत सा बन जाए। जिस वस्तु को यह किसी के लिए देना चाहे वह दी हुई के समान हो जाए, तथा जो वस्तु यह स्वयं प्राप्त करना चाहे वह पहले ही इनके सामने प्रस्तुत हो जाए। यह भगवान शंकर की आराधना करके इस बात की अभिलाषा रखते हैं कि हमारे शत्रु परास्त हो, दुख दूर हो जाए, दपाल का पद प्राप्त हो, धन का प्रभुत्व मिले, अपरिमित दान शक्ति हो, साथ ही स्त्री और पुत्र का सुख भी बना रहे। कुबेर ने वह आकाशवाणी सुनकर त्रिशूलधारी भगवान शंकर से कहा, देव ऐसा ही हो तथास्तु कह करके भगवान शिव ने उस देवी वाणी का अनुमोदन किया। इस प्रकार पुलसत्य विरस्वा और कुबेर का वरदान से अभिनंदन करके भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब से उस तीर्थ के 3 नाम पड़े, पुलसत्य तीर्थ, धनद तीर्थ और वैष्णव तीर्थ। वह समस्त कामनाओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। वहाँ स्नान आदि जो कुछ भी पुण्य कर्म किए जाते हैं वह अधिक पुण्यदायक होता है। पुलसत्य तीर्थ के बाद अग्नि तीर्थ आती है। वह सब यज्ञों का फल देने वाला और समस्त विघ्नों को शांत करने वाला है। उस तीर्थ का फल सुनो। अग्नि के भाई जातवेदा हैं जो देवताओं के पास हविष्य पहुंचाया करते हैं। एक दिन की बात है, गोदावरी के तट पर ऋषियों के यज्ञ मंडप में यज्ञ हो रहा था। अग्नि के प्रिय भाई जातवेदा देवताओं के भविष्य का वहन कर रहे थे। उसी समय दति के बलवान पुत्र मधु ने प्रधान ऋषियों और देवताओं को देखते ही देखते जातवेदा को मार डाला। उसके मरने पर देवताओं को हविष्य मिलना बंद हो गया। इधर अपने प्रिय भाई जात के मारे जाने से अग्नि को बड़ा ही क्रोध हुआ। वे गौतमी गंगा के जल में समा गए। अग्नि के जल में प्रवेश करने पर देवता और मनुष्य जीवन का त्याग करने लगे, क्योंकि अग्नि ही उनका जीवन है। अग्निदेव जहाँ जल में प्रविष्ट हुए थे उस स्थान पर संपूर्ण देवता, ऋषि और पितर आए और यह सोचकर कि बिना अग्नि में हम जीवित नहीं रह सकते, उनकी स्तुति करने लगे। इतने में ही जल के भीतर उन्हें अग्नि का दर्शन हुआ। उन्हें देखकर देवता बोले, हे अग्नि, अब भविष्य के द्वार देवताओं को काव्य अर्थात श्रद्धा से पितरों को तथा अन्य को पचाने और बीज को गलाने आदि के द्वारा मनुष्य को जीवित कीजिए। यह सुनकर अग्नि ने उत्तर दिया, मेरा छोटा भाई जो इस कार्य में समर्थ था वह चला गया। आप लोगों का काम करने में जातवेदा की जो गति हुई है वह मेरी भी हो सकती है, अतः मुझे आप लोगों के कार्य साधन में उत्साह नहीं है। तब देवताओं और ऋषियों ने सब प्रकार से अग्नि की प्रार्थना करते हुए कहा, हव्यवाहन, हम लोग आपको आयु, कर्म करने में उत्साह और सर्वत्र व्यापक होने की शक्ति देते हैं, साथ ही प्रजा को अनुयाज भी देंगे। देवताओं के आप ही श्रेष्ठ मुख होंगे। पहली आहुतियाँ आपको ही मिलेगी। आप जो द्रव्य हमें देंगे वही हम भोजन करेंगे। इस आश्वासन से अग्निदेव प्रसन्न हुए। उन्हें इस लोक और परलोक में व्यापक रहने की शक्ति प्राप्त हुई। वे सर्वत्र निर्भय हो गए। जातवेदा, बृहदानु, सप्तची, नील लोहित, जलगर्भ, समीगर्भ और यज्ञगर्भ, इन नामों से उन्हीं का बोध होने लगा। देवताओं ने अग्नि को जल से निकाला और जातवेदा तथा अग्नि दोनों के पद पर उनका अभिषेक किया। कार्य सिद्ध होने पर देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। तभी से वह स्थान वहनी तीर्थ कहलाता है। वहाँ 700 उत्तम तीर्थों का निवास है। जो जितात्मा पुरुष उन तीर्थों में स्नान और दान करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। वहीं देव तीर्थ, अग्नि तीर्थ और जातवेदस्त तीर्थ भी है। अग्नि द्वारा स्थापित अनेक वर्णों के शिवलिंग का भी वहाँ दर्शन होता है। उनके दर्शन से सब यज्ञों का फल भी प्राप्त होता है। उसके बाद ऋणमोचन नामक तीर्थ है, जिसके महत्व को वेद वेदा पुरुष जानते हैं। हे नारद, मैं उसके स्वरूप को बताता हूँ, मन लगाकर सुनो। कछिवान का ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वी था। वह वैराग्य के कारण न तो विवाह करता था और न ही अग्निहोत्र करता था। कछिवान का कनिष्ठ पुत्र भी विवाह के योग्य हो गया था, तो भी उसके परिवर्तित होने के भय से विवाह और अग्निहोत्र नहीं किए गए। तब पितरों ने कछिवान के दोनों पुत्रों से
पृथक पृथक कहा, तुम देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए विवाह करो। ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, नहीं, कैसा ऋण और कौन, इससे कौन से मुक्त हो सकता है। तब छोटे पुत्र ने उत्तर दिया, बड़े भाई के अविवाहित रहते मेरा विवाह करना उचित नहीं है, अन्यथा परिवर्तित होने का भय हो सकता है। तब पितरों ने उस दोनों से कहा, तुम लोग गौतमी गंगा में जाकर स्नान करो। गौतमी का स्नान सब मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। गौतमी गंगा तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है। उनके जल में श्रद्धापूर्वक स्नान और तर्पण करो। गौतमी का दर्शन, वंदन और ध्यान करने से वे समस्त कामनाएं पूर्ण करती हैं। वहाँ स्नान करने के लिए कोई देश काल और जाति काल का भी कोई नियम नहीं है। गौतमी में स्नान करने से बड़े भाई पर कोई ऋण नहीं रहता और छोटा भाई परिवर्तित नहीं होता। पितरों के आदेश से कछिवान का ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वी गौतमी में स्नान और तर्पण करके तीनों ऋणों से मुक्त हो गया। तब से वह तीर्थ ऋण मोचन कहलाता है और वह स्नान दान करने से ऋणवान मनुष्य स्रोत, सामर्थ्य तथा अन्य ऋणों से भी मुक्त होकर सुखी हो जाता है। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप अन्य तीर्थों की महिमा अवश्य सुनिएगा। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनिए जगन्नाथ जी भगवान की पौराणिक पुण्य फल देने वाली कथा। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त थे जिनका नाम था माधव दास। वे अकेले रहते थे। सागर और संसार के लोगों से उनका कोई भी लेना देना नहीं था। वे हमेशा जगन्नाथ भगवान के भजन गाया करते थे। उन्हें सांसारिक मोह माया से कोई सरोकार नहीं था। वे नित्य नियम से स्नान, पूजा पाठ किया करते और रोज भगवान जगन्नाथ के दर्शन आरती में शामिल होते थे। माधव दास घंटों मंदिर में बैठकर भगवान की मूर्ति के सामने अपना सुख दुख सुनाते थे, उन्हें भजन गाकर सुनाते। उन्होंने भगवान जगन्नाथ को ही अपना मित्र समझा, अपना सखा बना रखा था। वे अकेले ही बैठकर उनसे बातें करते, अपना दुखड़ा सुनाते और उनके साथ अकेले में बतियाते रहते थे। वे अपने हाथों से भगवान को खिचड़ी खिलाते, तो कभी तालियां बजाकर तो कभी लोरी गाकर उन्हें सुलाते। अनेक लीलाएं माधव दास किया करते थे। इन लीलाओं में भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त माधव को पान और कटहल चोरी करना भी सिखाया था। इस तरह माधव दास भगवान जगन्नाथ के साथ हमेशा मग्न रहते थे। उनकी सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि भगवान के साथ लीलाएं करते ही बीत जाती थी। एक बार माधव दास को अतिसार रोग हो गया। उनके भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई। तब जब कोई माधव दास से कह दे कि लाओ तुम्हारी सेवा हम कर देते हैं, तो माधव दास इनकार कर देते थे कि मेरे तो सखा भगवान जगन्नाथ हैं, वे ही हमारी रक्षा करेंगे। इस तरह दिन बंधित माधव कमज़ोर होने लगे। तब एक दिन उन्होंने बिस्तर ही पकड़ लिया। बिस्तर पर पड़े पड़े ही वह मल मूत्र त्याग करने लगे। उनके वस्त्र खराब होने लगे। उनके हाथ पैर ने भी जवाब दे दिया। उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी। तब एक दिन भगवान जगन्नाथ सेवक के रूप में उनके घर पहुँचे और अपने प्रिय भक्त माधव दास की सेवा करने लगे। भगवान खुद अपने हाथों से उनके मलमूत्र को साफ करते, गंदे कपड़े को धोते, अपने हाथों से उन्हें भोजन खिलाते, लोरी गाकर सुलाते और उनसे बातें करते। इतनी सेवा तो कोई अपने माता पिता की भी नहीं करता जितने कि भगवान जगन्नाथ ने अपने प्रिय भक्त माधव दास की कर रहे थे। तब एक दिन जब भगवान जगन्नाथ सेवा करके जाने लगे तो माधव दास ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और बोला, हे प्रभु, आप मेरे गंदे कार्य करते आते हैं। मेरे गंदे वस्त्रों को धोकर मुझे साफ वस्त्र पहनाते हैं, भोजन खिलाते हैं, लोरी गाकर मुझे सुलाते हैं। हे प्रभु, इससे तो अच्छा होता कि आप मुझे उठा ही लेते। प्रिय भक्तजनों, तब भगवान जगन्नाथ बोले, हे माधव, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मुझसे तुम्हारा यह कष्ट देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूँ। और रही बात तुम्हें उठाने की, तो भक्त प्रत्येक मनुष्य को अपने प्रारब्ध तो भुगतने ही पड़ते हैं। प्रारब्ध भुगतते बिना मुक्ति नहीं मिलती। भाग्य में अच्छे बुरे कर्मों को तो भोगना ही पड़ता है। हे भक्त माधव, मैं चाहता हूँ कि तुम इसी जन्म में अपने बुरे कर्मों का फल भोग लो, ताकि तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाए। अगले जन्म में मैं तुम्हें दुख न उठाना पड़े। हे पुत्र,
तुम मेरे सबसे परम भक्त हो। तुमने पूरी उम्र मेरी सेवा पूजा की, इसलिए मैं तुम्हारी बात टाल भी नहीं सकता। हे पुत्र, अब तुम्हारे प्रारब्ध के 15 दिन शेष बचे हुए हैं। इन 15 दिनों में तुम्हें जो रोग शोक पीड़ा होगी वह मैं ग्रहण करता हूँ। प्रिय भक्तजनों, तब माधव दास के अंतिम 15 दिनों के रोग शोक व्याधि पीड़ा और बुखार को स्वयं भगवान जगन्नाथ ने ले लिया। इसलिए आज भी जगन्नाथ भगवान को बुखार आता है। यह एक सत्य पौराणिक कथा है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन से अगले 15 दिन तक भगवान जगन्नाथ बीमार रहते हैं। इन 15 दिनों में मंदिर के पट बंद रहते हैं। इन 15 दिनों में उनकी पूजा सेवा भोग का कार्य मंदिर के मुख्य पुजारी ही करते हैं। किसी को भी उनके दर्शन की अनुमति नहीं होती है। भोग में उन्हें खिचड़ी, दलिया और फलों का रस और जड़ी बूटियां मिलाकर पिलाया जाता है ताकि भगवान जगन्नाथ जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। इस दौरान आरती भी नहीं की जाती, केवल एक अखंड दीप अगरबत्ती जलाई जाती है और भगवान के शरीर पर शीतल लेप लगाया जाता है। उन्हें मुलायम गद्दों पर लिटाया जाता है। प्रतिदिन एक वैद्य जी उन्हें देखने आते हैं। उन्हें हल्के सूती ठंडे कपड़े पहनाए जाते हैं। शीतल जल, पेय पदार्थ, छाछ, अमृत, केसर की छाछ, ठंडा दूध, काढ़ा पिलाया जाता है। उसके बाद आषाढ़ मास की द्वितीया को भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए हो तो लाइक रथ में कमेंट बैठकर अवश्य निकलते करिएगा। हैं। धन्यवाद। यह भव्य रथ यात्रा 10 दिनों तक निकाली जाती है। इस रथ की रस्सी को जो भाग्यशाली पुरुष खींच लेते हैं या हाथ लगाते हैं तो उनके जन्म जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इस रथ यात्रा के पीछे अगर कोई 4 कदम भी चले तो उसे मरने पर सीधे बैकुंठ का वास मिलता है। रथ के नीचे से अगर कोई व्यक्ति निकल जाए या रथ की 5 परिक्रमा भी कर ले तो उनके ही नहीं, उनकी 7 पीढ़ियों को भी कभी गरीबी का मुख नहीं देखना पड़ता है। उस व्यक्ति को पुत्र, पौत्र, धन, परिवार का सुख प्राप्त हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, ये रही जगन्नाथ जी की एक अद्भुत लीला। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु जगन्नाथ भगवान की जय।